हेलो दोस्त, मैं ओम प्रकाश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा पुल परास पर। पिछली वीडियो में मैंने पढ़ा था संख्या पद्धति के संदर्भ में स्थानीय मान और अंकित मान के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदू अरेबिक संख्या का रोमन अंक से संबंध। तो इसके पहले हम आज जान लेते हैं कि रोमन अंक का नोटेशन कैसे होता है, रोमन अंक में संख्याओं को लिखा कैसे जाता है। तो आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लें, उसके बाद हम संबंध की बात करेंगे। सवाल आया है, यह टॉपिक बने रहिए आप मेरे साथ, पक्का सिखा दूंगा मैं, इस बात की गारंटी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। मुझे यकीन है और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। तो चलिए दोस्त, हम शुरू करते हैं वीडियो को। रोमन अंक में हिंदू अरेबिक अंकों का जब नोटेशन होता है, जब हिंदू अरेबिक संख्याओं का रोमन में हम निरूपण करते हैं तो उसके लिए अंग्रेजी अल्फाबेट का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी अल्फाबेट में जब हम संख्या को रोमन में लिखेंगे तो रोमन में अंग्रेजी अल्फाबेट जैसे आई का प्रयोग होता है हिंदू अरेबिक संख्या 1 के लिए, फिर भी का प्रयोग होता है 5 के लिए, उसके बाद एक्स का प्रयोग किया जाता है 10 के लिए, उसके बाद एल का प्रयोग होता है 50 के लिए, सी का प्रयोग होता है 100 के लिए, डी का प्रयोग होता है 500 के लिए और एम 1000 के लिए प्रयोग में आता है। अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा रोमन में अंकों को लिखने का नियम। तो दोस्त, जब भी किसी भी रोमन में बड़े अंकों के बाद अगर छोटे छोटे नोटेशन रहे, छोटे छोटे अंक रहे, तो उसको जोड़ दिया जाता है। जैसे अगर हम ऐसे लिख रहे हैं, ये इन दोनों नोटेशन में x का वैल्यू बड़ा है और x के बाद ये i आया है, तो x के मान में i के मान को जोड़ दिया जाता है और जोड़ने के बाद जो आएगा यही होता है हिंदू अरेबिक में। अगर कभी हम ऐसे लिखे हैं, यहां पर दो बड़े अंकों का रिपीटेशन है, ये दोनों भी जुड़ेगा और उसके बाद फिर ये छोटा अंक है, ये भी जुड़ेगा, तो ये जुड़ के हो जाएगा 21, यानी ये 21 का नोटेशन हुआ। हिंदू अरेबिक में अगर हमें 21 लिखना है तो ऐसे लिखेंगे और इसी 21 को रोमन में लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे। रोमन में किसी भी संख्याओं का निरूपण अगर करना है तो कोई भी संख्या 3 से अधिक बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। अगर मान के चलिए हमें 40 लिखना है तो बहुत सारे आदमी के दिमाग में आ रहा होगा कि ये 10 10 20 हुआ, तो 40 लिखने के लिए हम x x x x लिख देंगे 4 बार तो 40 हो जाएगी। नहीं, ये नियम है कि अगर हम रिपीटेशन करते हैं तो अधिक से अधिक 3 बार ही किसी भी संख्या को रिपीट कर सकते हैं। एक साथ सीक्वेंस में लगातार मात्र 3 बार रिपीट कर सकते हैं। तो अब ये कैसे लिखा जाएगा? तो इसके लिए एक विकल्प है, हम L के पीछे में X लगा दें। इसका मतलब ये होता है ना दोस्त कि बड़ी संख्या के पीछे में रहेगा तो घटेगा और बड़ी संख्या के आगे में रहेगा तो जुटेगा। जब भी कोई भी रोमन में हम संख्या लिखते हैं और बड़ी संख्या के पीछे में लिखा होता है, इसका मतलब है उसका मान बड़ी संख्या में से घटेगा, और आगे लिखा हुआ होता है तो वह बड़ी संख्या में
जुड़ेगा। अब इन बातों को मैं एक सवाल के जरिए स्पष्ट करने जा रहा हूं। सवाल है 98 को रोमन अंकन पद्धति में कैसे लिखा जाता है। इसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है, हमें सेटिस्फाइड करना है इनमें से कौन से उत्तर सही हैं। आइए हम पहले ऑप्शन के जरिए ही आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। क्योंकि जब भी किसी परीक्षा में ऑप्शन दिया जाता है, कभी कभार ऐसा आता है, कभी कभार ये आप अक्सर ऐसा होता है, अगर हमें जो उत्तर आती है कहीं ना कहीं ऑप्शन में वह उत्तर भी होता है, हमें लगता है कि हम परफेक्ट हैं, और आंसर जब रिजल्ट आती है तो पता चलता है भैया मेरे कि उसके आगे में लड्डू लड्डू सब रहता है। तो आइए हम इधर एक बार ऑप्शन को ही चेक करके देख ले कि क्या होती है। यहां पर L के पीछे X है, तो XL का मतलब होता है 40, L का मतलब हुआ 50, फिर V का मतलब है 5, ट्रिपल I का मतलब हो गया 3। तब तो 40, 50, 90, 5 95 और 3 98। यहां से तो 98 हो रही है, यहां से भी 98 हो रही है। क्या ये उत्तर सही है? 98 हो रही है, लेकिन ये उत्तर गलत है। क्यों गलत है मैं इस पर जिक्र करूंगा, पहले सारे ऑप्शन को देख लेते हैं। ये ऑप्शन क्यों गलत है इसका भी जिक्र मैं करूंगा। आते हैं हम अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन में अभी मैंने आपको बताया था कि जब छोटे अंक किसी बड़े अंक के आगे, या हम ये कह सकते हैं कि राइट साइड में लिखा हुआ होता है, तब हम बड़े अंक के मान में छोटे अंक के मान को जोड़ देते हैं। तो यहां पर L के बाद ये लिखा हुआ है, तो L मतलब 50 और उसमें X जोड़ देंगे तो ये 60, फिर ये L का मान 50 और ये 5 और ये 3। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 98 नहीं आ रही है। 50, 50, 100, 110 यानी कि 8, 118 ही आ रही है। एक दृष्टिकोण से ये 98 तो आ ही नहीं रहा है, तो गलत है। अगर हम इसको फिर देखो, एग्जाम में आप क्या क्या गलतियां कर सकते हो, मैं उन सब गलतियों पर विचार कर रहा हूं। मैं दिखा रहा हूं कि आप अगर कंसेप्ट को अच्छे से नहीं समझोगे तो आप ऐसी गलतियां कर सकते हो। अब इसी सवाल को देख लो, अभी हम लोग L X को एक साथ लिए थे तो ये आया, अब हम L को अलग लेते हैं और ये इस XL को एक साथ ले रहे हैं। तो XL का मतलब होता है 40 और ये V ट्रिपल I का मतलब होता है 8। यहां से 98 आ रही है। क्या दोस्त ये उत्तर सही होगा? क्या हम इसको सही मान सकते हैं? हो सकता है आप जब पहली बार ये ऑप्शन देखो तो आपको इसी वाला कंसेप्ट दिमाग में आ जाए, ऐसे ही आप इसको एडजस्ट कर लो तो आपको 98 आएगी, आपको लगेगा कि ये सही है। क्या इसको मैं सही मान लूं? ये ऑप्शन सही है, 98 तो आ रही है, क्या ये सही है? ये वाला भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है ये हम बात करेंगे तब जब मैं सारे ऑप्शन को चेक कर लो। अब आते हैं हम अगले ऑप्शन पर। यहां पर जो दिया गया है C का मतलब होता है 100 और अभी मैंने आपको बताया था कि जब बड़े अंक के बाद छोटे वैल्यू वाले रोमन अंक बड़े अंक के पीछे लिखा रहता है, यानी कि लेफ्ट में लिखा हुआ होता है, तो उसके मान को घटा दिया जाता है। तो यहाँ 100 में से 10 ये घट जाएगी और फिर ये राइट में लिखा हुआ है ये जुट जाएगी। इस प्रकार से ये 98 हुआ। क्या ये सही है? इसमें एक आप हो सकता है आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो। जो भी पॉसिबिलिटीज है आप हर पॉसिबिलिटीज को पहले देख ले। पहले हम इसको जोड़ ही ले तो 100 प्लस 8 और ये 10 घटेगा क्योंकि पीछे में है भैया तो घटेगा, फिर भी ये 98 ही आ रही है। मतलब इस ऑप्शन में हम दोनों तरीके से अगर जोड़ रहे हैं, जितना पॉसिबल वे है हम हर पॉसिबल वे से जोड़ रहे हैं तो 98 ही आ रही है। क्या ये सही है? इस ऑप्शन पर मुहर मार दिया जाए क्योंकि यह ऑप्शन सही है। आते हैं अगले पर।
अगला को देखते हैं, ये 50 10 10 10 30 50 30 80 और ये 5 5 5 तो 80 और 15 95 3 98 98 तो भैया मेरे इधर से भी हो रही है। क्या इसको भी सही मान लें? ये भी सही नहीं है। अगर इसकी बात किया जाए तो C माने 100 और अभी मैंने बताया था कि जब बड़े वैल्यू वाले रोमन अंक के पीछे यानी कि लेफ्ट में छोटे वैल्यू वाले अंक लिखे हुए हों तो उसको घटा दिया जाता है। यहाँ लिखा हुआ है 2i, i का मतलब होता है 1। तो अगर इसको घटा रहे हैं तो ये भी 98 हो रही है। क्या ये ऑप्शन सही है? ये भी सही नहीं है। आखिर ये सारे ऑप्शन गलत क्यों हैं? हम इसके पे जिक्र कर लेते हैं। एक बात याद रखना है दोस्त, कभी भी L 2 बार रिपीट नहीं होगा। जहां कहीं भी अगर ये 2 बार रिपीटेशन में नजर आ जाए इसका मतलब है वो ऑप्शन गलत है। यहां पर भी इस ऑप्शन में ये 2 बार है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। यहां किसी भी बड़े अंक के बाद I या V को 2 बार लेफ्ट में लिखा नहीं जाता है, इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत है। ये ऑप्शन सही है क्योंकि ये वाला ऑप्शन C ऑप्शन सही है, क्योंकि आप जितने पॉसिबल वे से इसको सेट कर सकते हो उसमें 98 ही आ रही है और ये रोमन अंक लिखने के हर नियम को वेरीफाई करता है। इसके बाद एक ऑप्शन बच गया ये 4 वाला। अब आप कहोगे भैया मेरे कि ये क्यों गलत है? x का 3 बार रिपीटेशन होता है, i का भी 3 बार रिपीटेशन होता है, तो भैया मेरे यहाँ पर भी 3 बार रिपीटेशन है जो नहीं होता है। भी अधिकतम अगर बात करें तो यहाँ 3 बार रिपीट किया गया है जो गलत है। 3 बार हम रिपीट नहीं कर सकते। मुझे यकीन है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।